प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज इस प्रेस वार्ता महंत इंद्रदेव दास जी महाराज से निवेदन है, कृपया मंच पर पधारें। सर्व संप्रदाय संत संस्थान उदयपुर के संस्थापक और अध्यक्ष हैं ब्रह्मचारी श्री गुलाबदास जी महाराज। आप सर्व संप्रदाय संत संस्थान के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपका माकड़देव धाम स्थान है जो कि जाडोर में स्थित है। हमारे बीच में रमेश जी शुक्ल, श्रीमान रमेश जी शुक्ल, आप शिक्षाविद हैं और इस समिति के संरक्षक हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह जी दुलावत नववर्ष कार्यक्रम के और समिति के संयोजक हैं। से निवेदन करूंगा कार्यक्रम की रूपरेखा और नववर्ष के बारे में अपने विचार। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति उदयपुर के द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में इस सभागृह में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी महानुभाव जो यहाँ उपस्थित है, अन्य समाज के वरिष्ठ जन और आयोजन समिति के पदाधिकारी कार्यकर्ता, जैसा कि अभी बताया कि आने वाले 30 तारीख को भारतीय नववर्ष, इसको लेकर के विभिन्न प्रकार के आयोजन उदयपुर में होने वाले हैं। उस संबंध में विस्तृत जानकारी आप सभी के समक्ष रख करके और उसके बारे में समाज को जागरूक करना, ऐसा एक आग्रह आपके प्रति करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम यह आयोजन समिति की ओर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जिस आयोजन को करने वाले हैं वह हम सभी का सामूहिक आयोजन है और इसलिए इसको हमने नववर्ष समाजोत्सव इस रूप में आयोजन किया है। और जब हम कहते हैं कि इस भारतीय नववर्ष का आयोजन हमको करना है, ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, अभी तो ये हमारे समाज जीवन में हमारी जो ऐतिहासिक वैभव काल है, जो हमारी ऐतिहासिक श्रेष्ठता है, उनको पुनर्स्थापित करने का एक प्रयत्न है। हम जानते हैं कि यह जो नववर्ष है, जिसको हम भारतीय नववर्ष कहते हैं, स्वाभाविक रूप से हम सभी के लिए भारतीय नववर्ष मनाने योग्य है, इसका स्मरण करने योग्य है, इसकी श्रेष्ठताओं को जानना चाहिए। और हम जानते हैं कि काल के इतने थपेड़े हमारे समाज जीवन के ऊपर लगे हैं, वो लंबे समय का हमारा संघर्ष काल रहा है। उस कालखंड में हमारे इन बातों को हमारा समाज, देश की युवा पीढ़ी भूल सी गई और इस कारण से हम एक तरह से भ्रमित होकर के हमारा जो है, हमारे जो वैभव को याद दिलाने वाले दिन हैं, उनको भूलते गए। और उसी में से एक महत्व की बात है ये नववर्ष। हम जानते हैं कि हमारी ये जो काल गणना है, विभिन्न प्रकार के कैलेंडर हम देखते हैं, उसमें काल गणना की जाती है और एक सर्वमान्य हमारे मनों में स्थापित है, वो है हम जनवरी से लगाकर दिसंबर तक, और 31 दिसंबर को वर्ष समाप्त हो रहा है और 1 जनवरी को प्रारंभ हो रहा है। इसी को एक वर्ष के रूप में मान करके हम अपने इस काल गणना को भूलते गए, जबकि हमारी काल गणना अत्यंत प्राचीन, विशुद्ध, वैज्ञानिक, ये रहते हुए भी हमारे मन में इसके प्रति किसी प्रकार का गौरव का भाव नहीं रहा और हम ये मानने लगे नहीं, ये विज्ञानुसी बात है, जबकि वास्तव में यह विशुद्ध वैज्ञानिक परंपरा हमारी रही है। हम जानते हैं हमारे यहाँ पर आज अगर हम सभी अपने जीवन में जो
चाहे विवाह होगा, चाहे जन्मदिन होंगे, चाहे हम कोई काम करते हैं, उसको भारतीय तिथि से हम मानते हैं, दिनांक से नहीं। कारण क्योंकि हमारी सारी काल गणना जो है, हमारे पंचांग जो है, वो विशुद्ध विज्ञान पर आधारित है। और इसके कई सारे उदाहरण हमको मिलेंगे। इसकी प्राचीनता के बारे में सोचेंगे तो ये जो चतुर्युगी है, ये लाखों वर्ष का लंबा एक काल गणना रही है। मगर अभी अगर हम सोचें कि द्वापर युग के बाद में कलयुग प्रारंभ हुआ, उसको 5000 से अधिक वर्ष हो चुके हैं। और आज अगर हम देखेंगे तो यह इस 30 तारीख को जब चैत्र शुक्ला एकम होगी तब 5127वां वर्ष लगेगा। इतनी प्राचीन काल गणना आज कोई है ही नहीं। अगर विक्रम संवत के बारे में विचार करेंगे तो ये 2082 ये वर्ष प्रारंभ होने वाला है। यानी मासों के बारे में विचार करेंगे तो जब ईसाई कैलेंडर आया उसमें सर्वप्रथम 10 महीने का वर्ष था, पर वो बैठा नहीं 365 दिन। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से थी, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, ये सारी गणना हो रही थी, मगर वहां नहीं हो पाई है। और इस कारण से फिर उसको बार बार बदलना था। हमारे हम देखेंगे वाली है। इसके लिए भी हमारी खगोलीय गणना जो है वो प्राचीन काल से, वैदिक काल से आ रही है। आप देखेंगे चैत्र मास लिखा है, आप कभी देखना उसमें नक्षत्र होते हैं। अगर आप पूर्णिमा को कौन सा नक्षत्र है, जिस माह में चित्रा नक्षत्र होगा वह चैत्र मास होगा। चांद्रमास जो पूर्णिमा को पूर्ण होता है, और दूसरा सौर मास। आपको मालूम है कि हमारा जो सूर्य है वह एक राशि की होता है तो 12 महीने लेता है। और इसलिए आप पंचांग में कभी देखेंगे तो ध्यान में आता है कि हर महीने 14-15 तारीख के आसपास संक्रांति होती है, कभी बदलती रहती है। यानी कि अपन मकर संक्रांति कहते हैं, तो उस दिन वो मकर राशि में सूर्य आता है। और इस प्रकार से सूर्य 12 राशि में भ्रमण करते हुए पूरे 12 वर्ष, एक वर्ष पूरा करता है। और ऐसे काल गणना अधिक मास आप अगर पंचांग में देखेंगे तो हमारे पंचांग निर्धारण करने वाले चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की गणना करके सटीक बताते हैं। ये कहां से आया? ये हमारी प्राचीन काल गणना की धारणा है। इसके बारे में अगर हम विस्तार से विचार करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि यह हमारी काल गणना अत्यंत प्राचीन है, वैज्ञानिक है, मगर इसके बारे में हमारे मन में गौरव का भाव क्यों नहीं है? इसके बारे में हमारे मन में ये श्रेष्ठता क्यों नहीं है? क्यों हम गुलाम मानसिकता से सोचते हैं? ये एक प्रश्न है, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। और इस कारण से ये जो चैत्र शुक्ला एकम है, ये हमारा नववर्ष है। और समाज जीवन में इस दिन को उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। और इसलिए देश भर के अंदर ऐसे रूप में ही हम जयपुर में भी इस नववर्ष को अच्छे तरीके से अपनाएं। समाज जीवन में स्थापित होना चाहिए और इसलिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम जानते हैं कि इस दिन का महत्व, इस चैत्र शुक्ला एकम के दिन सृष्टि की रचना इस दिन से प्रारंभ हुई। अपना विक्रम संवत इस दिन से प्रारंभ होता है। जैसा मैंने कहा कि ये जो युग चल रहा है, कलयुग तो उस दिन से प्रारंभ होता है। यानी कि जो भी गणना है वो इस दिन से ही प्रारंभ होती है। और इस कारण से यह दिन हमारे लिए गौरव का दिन है। समाज में इस दिन को हम स्थापित करें और इसलिए इस आयोजन को हमने किया है। इसके बारे में अगर मैं विस्तार से आपको बताऊं तो बहुत लंबा समय इसमें लगेगा, क्योंकि आपको जो यहाँ पर पुस्तिका और वितरण की है इसमें कई सारी जानकारी आपको दी हुई है। आप सभी से मेरा निवेदन है, क्योंकि मीडिया जो है वो समाज जागरण करने का महत्वपूर्ण माध्यम होता है। क्या हम समाज में अपने देश को गौरव को स्थापित करने वाली इन बातों के बारे में समाज को बता सकते हैं क्या? ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन सफल होने चाहिए, यशस्वी होने चाहिए, समाज में स्थापित होने चाहिए। क्या इसके लिए हम अपने प्रयत्नों को जोड़ सकते हैं क्या? ऐसा एक विचार करने के साथ ही समाज जीवन में स्थापित हो, ऐसा एक प्रयत्न नववर्ष समाजोत्सव समिति कर रही है। आप सभी का सहयोग मिले, जिसको पर्याप्त मात्रा में कवरेज मिले, ऐसा आग्रह करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मेवाड़ के सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु और समाजजनों का भारतीय 2082
आप सभी के लिए मंगलमय हो। 3 वर्षों में आप सभी साक्षी रहे हैं। साध्वी जी, रीतम्बरा जी, परम पूज्य बागेश्वर धाम जी, और पिछले वर्ष प्रदीप जी मिश्रा का भी आना तय था, लेकिन किन्हीं कारणवश गुरु जी मेवाड़ की धरती पर नहीं पधार पाए। इस बार जो आयोजन है वो त्रिदिवसीय आयोजन है। पिछले जो आयोजन थे हिंदू नववर्ष के वो 1 दिवसीय था। आपके सामने जो 3 दिवसीय आयोजन है उसकी मैं रूपरेखा बताऊंगा। 2 खंड है। खंडों में लगभग 120 गांवों में हमारी समिति है, 75 लगभग बस्तियां हैं, और उन बस्तियों 28 तारीख को 6 स्थान तय किए गए हैं। घोषवादन होगा 7:30 पर प्रातःकाल घोषवादन होगा। बोहरा गणेश जी, जगदीश मंदिर, ठक्कर बापा कॉलोनी टाउन हॉल, एकलव्य कॉलोनी खेड़ा देवी, गुरुद्वारा सिख कॉलोनी, ऐसे प्रमुख लगभग सेक्टर 6 जैन मंदिर, 6 स्थानों पर घोषवादन होगा। और लगभग 10 बजे का जो समय तय किया गया है, विद्यालय और महाविद्यालय के छात्र हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक स्थान पर एकत्रित होकर सर्व सनातनी समाज को हिंदू नववर्ष की मंगल कामनाएं की शुभकामनाएं देंगे। सायकालीन 6 बजे नगर निगम प्रांगण में स्थानीय युवा प्रतिभा का प्रकटीकरण होगा, जिसका जो स्थान तय किया गया है वो नगर निगम प्रांगण होगा। उसमें राष्ट्रवादी सोच और के साथ जो प्रतिभा आपके क्षेत्र और कस्बे में है उनकी प्रतिभा का प्रकटीकरण होगा सायकालीन 6 बजे 28 मार्च को। 1 दिन की ये कार्यक्रम की रूपरेखा है। 29 मार्च को सायकालीन 4 बजे फतेह स्कूल जो ग्राउंड है वहां से एक भव्य वाहन रैली, दोपहिया वाहन रैली का आगाज होगा। सिर पर केसरिया धारण कर भगवा दुपट्टा भगवा पताका लगाकर लगभग जो तय किया गया है 11,000 दोपहिया वाहनों का लक्ष्य लिया है, और सभी समितियों से सूची भी आ गई है। 11,000 वाहन का बहुत बड़ा एक भगवा दोपहिया वाहन रैली इस बार निकलेगी, जिसका मार्ग फतेह स्कूल से सूरजपोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, हाथीपोल, चेतक, लोकल मंडल, एमजी कॉलेज, कोट चौराया, शास्त्री सर्कल होते हुए शक्ति नगर से आगे टाउन हॉल में इनका वाहन रैली का समापन होगा। और सायकालीन 6:30 पर परम पूज्य गुरुदेव ज्ञानेश्वर धाम अच्युतानंद जी महाराज का आशीर्वचन होगा। ये इसकी 29 तारीख की रूपरेखा है। 30 मार्च को हर वर्ष की भांति विशाल भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। इस बार मार्ग परिवर्तन किया गया है। शोभा यात्रा में कलश यात्रा, झांकी और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वचन होगा। ये शोभा यात्रा गांधी ग्राउंड से निकलेगी, जिसका समय है दोपहर 3 बजे, जिसका मार्ग है गांधी ग्राउंड से हाथीपोल, चेटक से हाथीपोल, हाथीपोल से बापू बाजार होते हुए सूरजपोल से टाउन हॉल इसका समापन होगा। और समापन में संत संप्रदाय के राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य गुरुदेव गुलाबदास जी महाराज का आशीर्वचन होगा। बड़ी सादरी के परम पूज्य गुरुदेव सुदर्शना जी महाराज का आशीर्वचन होगा, और परम पूज्य गुरुदेव इंद्रदेव जी महाराज का आशीर्वचन होगा। ये 30 तारीख इसकी रूपरेखा है।
लगभग 2 माह से इसकी तैयारी चल रही है और मेवाड़ में इस बार जिस तरह से उत्साह देखा गया है कि भारतीय नववर्ष समाज उत्सव समिति ने पिछले 3 वर्ष में जो विशाल भव्य आयोजन किया था, उसी तरह इस बार भी लोगों ने इस बार स्वभाव से अपना एक विचार प्रकट किया है कि हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। हमने समिति बनाई है, समिति एक माध्यम है इसका, लेकिन इस बार लोगों ने स्वतः ही ये अंदर से मन का एक भाव जगह है कि जिस तरह से होली, दीपावली और रक्षाबंधन का त्योहार किसी समिति और किसी संगठन के कहने पर नहीं मनाया जाता है, इसी तरह इस बार भी केवल एक समिति एक माध्यम है जन जागरण करने का। हिंदू समाज पूरा तैयार है और स्वभाव से हमारा जो सनातन धर्म के जो त्योहार है, उसी तरह हिंदू नववर्ष का त्योहार भी इस बार मनाया जाएगा। झांकी होगी, झांकियों के प्रमुख बना चुके हैं, शोभा यात्रा प्रमुख बने चुके हैं, वाहन रैली के प्रमुख बना चुके हैं, युवा प्रतिभा प्रकटीकरण के प्रमुख बना चुके हैं। जैसे महानगर में प्रमुख है, वैसे की वैसी जो टोली है, गांवों की प्रमुख की टोली है और बस्ती की भी प्रमुख टोली है। और आप सबसे भी विनम्र आग्रह है कि प्रयागराज की धरती पे जैसा एक बड़ा 70 करोड़ हिंदू सनातनियों का एक महाकुंभ था, उसी तरह मेवाड़ के इस हिंदू नववर्ष के महाकुंभ में आप सभी आमंत्रित हैं। ये मेरा पूरा विषय है। जय श्री राम। 7 बजे 30 मार्च को भजन संध्या का एक बहुत बड़ा आयोजन रखा गया है, जिसमें राष्ट्रवादी भजन गायकार प्रकाश जी माली के भजनों के माध्यम से पूरा मेवाड़ भक्तिमय होगा, पूरा मेवाड़ भगवान में होगा। जय श्री राम, जय मेवाड़। पहले सत्र में श्रीमान रमेश जी शुक्ल ने हिंदू कालगणना और नववर्ष का वैज्ञानिक महत्व ऐसा विषय रखा। दूसरे सत्र में समिति के संयोजक परमवीर सिंह जी ने कार्यक्रम की रूपरेखा आपके समक्ष रखी। तीसरा सत्र संवाद का है, जिसमें आपके प्रश्नोत्तर के लिए मंच उपस्थित है। उससे पहले कुछ परिचय हैं सह संयोजक, समिति के सह संयोजक के, तो मैं नाम लूंगा, अपने स्थान पर खड़े होने का निवेदन है। श्रीमती कविता जी जोशी, आप समिति की सह संयोजिका हैं। श्रीमान हर्ष जी होड़, श्रीमान अजित सिंह जी, श्रीमान शंभू सिंह जी। अच्छी परंपरा शुरू की थी, मिश्री, काली मिर्ची, नीम की कोपर। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस तरह के प्रोग्राम को पूरे देश में फैलाया जाए ताकि बच्चे पहले दिन से ही इससे जुड़े। तो मगर मुझे वो वाली चीज़ इसमें अभाव दिख रहा है कि आपने उस तरह आलोक स्कूल वाले प्रोग्राम को स्कूलों में ले जाने का या उस तरह का प्रोग्राम, उसको लेकर के मेरा मतलब कि आपको ऐसा सोच रहे हैं ऐसा होगा। रूपरेखा में बताया था विद्यालय महाविद्यालय में जो मिस्त्री का जो आप कह रहे हैं वो समय भी तय कर रखा है, प्रातःकाल 10 बजे। और जैसा आपने आलोक स्कूल का आपने जिक्र किया है, भारतीय नववर्ष समाज उत्सव समिति का विषय यही है कि जन जागरण इतना होना चाहिए कि हर संगठन, प्रत्येक संगठन इसको लेके ताकि एक त्योहार की तरह मनाया जाए। वो आलोक स्कूल की जो समिति है वो भी हमारी ही समिति है, हमारा ही विचार परिवार है। और हम तो चाहते हैं इस तरह से अलग अलग संगठन इस मेवाड़ में एक समिति को ये जन जागरण करने के लिए नहीं आना जी। इसका विस्तार करते हुए बाहरी क्षेत्र से पुजारी के निशान ज्यादा सर, जो वाहन आएंगे, मैंने आपको बताया 9 नगर और 2 खंड है, जिसमें 120 गांव है 2 खंडों में, जामेश्वर खंड और एकली खंड। ये सभी अपने नगरों से वाहन रैली निकालते हुए आएंगे, एक साथ एक समूह में अनुशासन में आएंगे। तो वो एक वातावरण जो आप बता रहे हैं, जो बाहर का रूट है, लगभग इस उदयपुर के जितने छोर हैं सभी छोर से वाहन आएंगे, तो वो एक वातावरण वैसे ही वहाँ सभी क्षेत्रों में बन जाएगा। और एक शहर के अंदर लाने से एक जो वातावरण बनता है, वो वातावरण बनाने का हमने एक छोटा प्रयास किया है। और शक्ति नगर जैसी जो है सड़क बताइए, 1000 अगर लोग पुलिस निकालते हैं ना उदयपुर में आयोजन करना है या वाहन रैली निकालनी है, शोभा यात्रा निकालनी, उससे पहले सुरक्षा की बैठक होती है। इसके लिए लगभग 700
स्वयं 700 कार्यकर्ता समाज उत्सव समिति के सुरक्षा में लगेंगे, जिनकी सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। और फतेह स्कूल से जो वाहन रैली का प्रारंभ होगा उसमें पंक्तिबद्ध होगा और प्रत्येक नगर के बीच में, जैसे आप 100 वाहन है, 100 वाहन के बीच में हमारे सुरक्षा के कार्यकर्ता रहेंगे, मातृशक्ति आगे रहेगी। ऐसी हमने पूरी व्यू रचना बना रखी है ताकि इस वाहन रैली से, इस शोभा यात्रा से आमजन कोई परेशान नहीं। जी, महाकाल मंदिर में सर अभी जो 6 स्थान तय किए गए हैं, इसके अलावा समाज जन के कई ऐसे गोष्ठ हैं, अलग अलग समाज के गोष्ठ हैं, उनको हमने आग्रह किया है। उसमें इन 6 स्थानों के अलावा जैसे महाकाल है, अन्य ऐसे कई मंदिर है, उनको हमने चिन्हित कर रखा है कि वो गोस्वादन 6 समिति के 6 स्थानों पे होगा, लेकिन अन्य समाजों का है वो महाकाल है, ऐसे कई सारे जो स्थान हमने चिन्हित कर रखे, वहां पर उनका गोस्वादन। जी 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 जी, अभियान चला चुके हैं और इस बार भी यही लक्ष्य दिया, हर वर्ष की बात कि घर पर जो आंगन होता है, तो अपने मेवाड़ी में कहावत होती है, जो पीली मिट्टी होती है उसका लेप करना, और उसी लेप के सामने जो दहलीज होती है उस दहलीज पे दीपक करना, और घर घर में भगवा पताका लगाना, और प्रत्येक देवरे और प्रत्येक मंदिर में साज सज्जा होगी और प्रत्येक मंदिर के ऊपर ध्वजा रहेगी। जी, और वाहन रैली में महिलाओं की क्या भागीदारी रहेगी और कितने वाहन महिलाओं के रहेंगे? मातृशक्ति का इस बार बहुत अच्छा उत्साह है, सबकी सूची हमारे पास आ चुकी है। मातृशक्ति की जो रैली होगी उसमें वाहन रैली में सबसे आगे प्रमुखता रहेगी, और जो 11,000 में आपको संख्या बता रहा हूँ उसमें आप ये लगभग संख्या का आंकड़ा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लगभग 2,000 से ज्यादा इस बार मातृशक्ति केसरिया धारण करके उस भगवा रैली में आएगी। जी, स्थान परिवर्तन का आपका विषय सही है। हर बार राष्ट्रीय जी नहीं, वो महिला समिति से हमने बात करके फिर इसकी अनुमति ली है। और जो स्थान परिवर्तन का है तो गांधी ग्राउंड और टाउन हॉल में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय संतों को बुलाया है, राष्ट्रीय संतों के आशीर्वचन सुनने के लिए भी मेवाड़ के सभी सनातनी भाई गांधी ग्राउंड में आते थे, और इस बार मेवाड़ के जितने भी जो संत हैं उनके आशीर्वचन सुनने के लिए स्थान वही है, गांधी ग्राउंड की जगह इस बार टाउन हॉल रखा गया। कोई परिवर्तन, ज्यादा परिवर्तन नहीं है। जी, मेले का समापन है, लेकिन उस दिन जो कार्यक्रम है 30 तारीख को, वो अपना सायकालीन 7 बजे से भजन संध्या का है, उससे पहले उनके मेले का समापन होगा। केंद्रित करेंगे तो उसको बड़े स्तर पर, यानी कि समाज व्यापी करना है तो ये घर घर में मनाना चाहिए ना। फिर अगर कोई एक संगठन या 10 संगठन के अगर मनाते हैं, ये तो ज्यादा खुशी की बात है, जब भी तो समाज व्यापी होगा। अगर हमने एक जगह केंद्रित कर दिया, उसका केंद्रीकरण कर दिया, तो फिर समाज व्यापी कैसे होगा? और इसलिए वो जो हो रहा है वो बहुत अच्छा काम है। और ऐसा शुक्ल जी, मेरा क्वेश्चन है कि आपने जो स्टार्टिंग किया, जहाँ से अपनी बात को उद्बोधन किया कि पूरे कालगंडा के बारे में, विक्रम संवत के बारे में, आज हमारी यूथ, ये तो 3 दिन के प्रोग्राम है, रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिर इसके 5 साल बाद वही डरना चलेगा। उसको लेकर हिंदू जागरण मंच के लिए कालगंडाओं को, मंथ को, जिस तरह से हमारी वो है, उसको लेकर कोई साल भर का कोई प्रोग्राम? ये जो नववर्ष, इसका उद्देश्य जो है वो बहुत स्पष्ट है कि इसको एक उत्सव के रूप में समाज मनाना प्रारंभ करे। जब ये समाज मनाना प्रारंभ करेगा तो उसके बारे में जानना भी शुरू करेगा। ठीक बात है ना? जैसे कि हम कोई अपने घरों पर उत्सव मनाते हैं तो उसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं कि उत्सव का प्रयोजन क्या है। तो समाज मनाए तो सही, यानी कि अगर मनाएगा तो जानेगा। फिर समाज में आप जो कह रहे हो इसके बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए, हमारी प्राचीन काल गणना, इसका इतिहास, हमारी श्रेष्ठताएं। तो ये एक विषय, बहुत बड़ा विषय है, और इस विषय के लिए शिक्षा व्यवस्था में इन चीज को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि ये एक बहुत बड़ा रचना बननी पड़ेगी, और वो रचना मैं सोचता हूँ कि हमारी जागरूकता से बनने वाली है। ऐसे आयोजनों से वो चीजें जुड़ेगी। हम नहीं आयोजन करेंगे तो समाज भूलता जाएगा, इसलिए भूलना नहीं चाहिए। समाज बीज रूप में यह जीवित रहना चाहिए, ऐसा एक प्रयत्न है।
बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है और वो समाज में जागरूकता निर्माण होनी चाहिए और उसके लिए शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से है, समाज जागरण के प्रयत्न है, मीडिया के माध्यम से, ऐसे कई माध्यम है जिसके माध्यम से समाज में जानकारी अपन दे सकते हैं। हमारा प्रयोजन समाज में इस दिन को जानकारी के रूप में और उसके प्रति गौरव का भाव निर्माण हो, ये एक आयोजन का प्रयत्न है। अभी डेस्कोट में आपने कहा कि वो स्वागत अपने ख्याल से उसके इतिहास में पहली बार ये गुरुद्वारे के बारे में होता है, वहाँ पे अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो ऐसा इनसे सहमति ली या आपने बात की? देखो ऐसा है, गुरुद्वारे के बाहर अगर हम बजाते हैं तो धार्मिक स्थान है और वहाँ किसी भी स्थान पर शहर में अगर घोष वादन करते हैं और दूसरा एक महत्व की बात होता है, इस दिन सिखों के जो है वो जो गुरु है अर्जुन देव, उनका जन्मदिन भी है। तो ये तो हमारे सिख बंधुओं के साथ में जुड़ा हुआ दिन भी है, ऐसे एक ही दिन नहीं है, इस दिन कई सारी बातें जुड़ी हैं। ये मेरा प्रश्न है कि उनसे अपनी सहमति वो आयोजन समिति ने उनसे बात भी की है और वहाँ बजाने के बाद में उनको गौरव महसूस होगा कम स्थान पर बजा। सिख समुदाय के कई सारे पिछले 4 सालों का अनुभव है कि स्वतः ही पूरे उदयपुर में जहाँ शोभा यात्रा निकलती है वहाँ सिख समुदाय की तरफ से राष्ट्रवादी सोच है। सिख समुदाय की वजह से जहाँ जलपान है, कई भोजन की व्यवस्था है, वो आप भी उसमें साक्षी रहे हैं पिछले 3 सालों में। तो आपकी उनकी अनुमति से ही तो अनुमति से ही सभी धार्मिक स्थलों के बाद बहुत स्वागत उसका समय आया। सर, ये भारतीय नववर्ष मनाने की जो प्रयास जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास तो बहुत जरूरी है ही है, लेकिन लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए और हम लोगों के प्रयासों के बीच जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो अंग्रेजी कैलेंडर है। तो जो अंग्रेजी कैलेंडर हम सभी के घरों में है, क्या उस दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं कि उस अंग्रेजी कैलेंडर के अंदर विस्तृत रूप से हमारे जो ये भारतीय नववर्ष और भारतीय तिथियां हैं उसका समावेश पूरी तरीके से हो कि साथ साथ जब हम 1 जनवरी देख रहे हैं तो उस समय हमको क्या तिथि और भारतीय तिथियों के हिसाब से क्या तिथि मिलती है, क्या नक्षत्र पूरी तरह से उस दिशा में क्या प्रयास है? बात आपकी ठीक है, आप प्रारंभ करिए ना, आपके समाचार पत्र में जब दिनांक छपती है उसके साथ तिथि छापना शुरू कर दीजिए, समाज जानना शुरू कर देगा। आप पढ़ते कितने हैं आप? अपना आप आपके विवाह की तिथि निकालते हैं तब तारीख से निकालते हैं क्या? मगर उसके वर्षगांठ कब मनाते हैं? तिथि से नहीं मनाते। शुरू करिए ना, तो ये समाज जब मनाना शुरू करेगा तो तिथि की जानकारी भी होनी शुरू हो जाएगी। मुझे एक बात बताइए, विवाह का मुहूर्त तिथि से निकालते हैं। आपकी जानकारी के लिए कारोबार में बाकायदा पूरा राशिफल होती है उसमें। पंचांग आते हैं ना समाचार पत्रों में, समाचार पत्रों में सारा आता है। हाँ, तो सामाजिक संगठन संस्था क्या प्रयास कर रही है? हाँ ठीक है, तो इस प्रकार की मैंने कहा ये आयोजन का उद्देश्य क्या है? इसके प्रति जागरूकता और इसके बारे में रुचि पैदा होना। आप कह रहे हो उस कैलेंडर को बुलाना, हम किसी को बुलाने के लिए आयोजन नहीं कर रहे, हम तो अपनी लाइन लंबी कर रहे हैं, ये अपना उद्देश्य बना। सर मुझे एक बात बताइए, ये मनाना बंद क्यों हुआ? अगर ये भारतीय नववर्ष मनाने के लिए आज अपने को अपील करनी पड़ रही है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये मनाना बंद क्यों हुआ? लोग इससे दूर क्यों हुए? नंबर 1 मैंने प्रारंभ ही बता दिया ना। नहीं, जवाब इसके पीछे कोई साजिश थी या षड्यंत्र का क्या था? अभी क्या विषय हो जाएगा? अभी अनधिकार से होली मन रही है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। दीपावली अपन मनाते हैं, स्वेच्छा से घर में दिया जलाते हैं, ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि बात ठीक है आपकी। ये आयोजन करने ये क्यों भूले, इसके बारे में अगर हम अपने इतिहास में और अतीत में जाएंगे तो ध्यान में आएगा कि लंबे समय तक मैंने प्रारंभ में कहा संघर्ष काल जो हमारा रहा, परकीय आक्रमण काल जो रहा, उस कालखंड में जो भी आक्रमणकारी थे उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था 1947 में देश आजाद हो गया और आज होना चाहिए था ना, वो नहीं हुआ। धर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय
रामकृष्णाय ते नमः। सज्जनों, सभी थोड़ा कैमरा इधर रखो। जो मेरी अनुभूति है, जो मैं बताना चाहता हूं, मीन्स मैं बोल रहा हूं, ऋषि परंपरा के शब्द बोल रहा हूं। एक शब्द ये है, जो भी प्रश्न जितने सारे कर, ये मुझे पता है इतना बड़ा आयोजन कर रहा है तो जरूर बैठ करके ये निर्णय और ये रूपरेखा बनी हुई है। दूसरी बात, आप में से कितने ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या हो रहा है, लेकिन खुद को एक बार मैं प्रश्न पूछा, जस्ट टू आस्क यू क्वेश्चन, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि हमारा वैदिक ग्रंथ क्या है? एनीबॉडी आस्क? खुद चलो मैं पूछ लेता हूं, कोई बात नहीं, हम है तो हिंदू वर्ष मना रहे हैं ना। एक स्लोगन ये है, आपको दिल्ली जाना है, आप यहां बैठे हैं, आप कभी नहीं गए वहां, लेकिन मन में प्रश्न कैसे फ्लाइट होगी, कैसे क्या होगा, बट यू हैव टू गो देयर। आपको वहां जाना है, जैसे जाएंगे आपको पता पड़ा, एरो लगेगा किधर जाना है, किधर जाना है। ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, कैसा, मैं एक सिंपल भाषा में कह रहा हूं। आज एक मुद्दा उड़ा, हिंदू राष्ट्र है या नहीं। हमारे वैदिक संस्कृति में सब कुछ है कि हिंदू राष्ट्र तो है ही, लेकिन मेरी ऐसी परिकल्पना है, क्या हुआ कि ये भारत में बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन शायद इनके मूल्यों को हम भूल गए, इनके संस्कृति को अपनाना चाहो भूल गए। मैं किसी को पूछो भगवत गीता का पहला श्लोक क्या है भाई? प्लीज रेज योर हैंड्स। नोबडी। शुरुआत यू हैव टू स्टार्ट योरसेल्फ। यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद् देवे तरोचनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आप छापने से छपेगा, लेकिन स्वयं आचरण में लेके आइए। इतना बड़ा महोत्सव जो आचरण कर रहा है, पूरा विश्व जमघट यहाँ पर दर्शन करेगा। आपके बेटियां, बच्चे, एक एक बच्चा बेटे, मेरे पापा मम्मी ऐसा करते हैं, ये दर्शन करेगा तभी ये पराकाष्ठा आएगी। ये तो हमें भी पता है कि हम उस कालखंड के में जिए। आई नॉट इंग्लिश करंट एक्सेट्रा, परंतु वी हैव टू स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे, जैसे पूरे मीडिया बंधु इतने अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, इतने अच्छे उनके विचार हैं। एक ज्योति आप लगाइए, दूसरी ज्योति वो लगाएंगे, ज्योति से बिल्कुल जमघट तैयार होगा और हम इतिहास को बनाने जा रहे हैं। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुःख तप्तानाम। जो भी ये सब इसी दिशा में चलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जमघट त्योहार हो रहा है, इसमें केवल मेरा अकेला मेरा कोई विजन नहीं हो सकता है, ये सभी ने मिलकर किया। और दूसरी बात, मैं इस तरह का आचार्य में एक जिम्मेदार गुरु परंपरा का आचार्य हूं। मैं बार बार कहता हूं, अभी वर्तमान में मेरे कम से 50 परिवारों के लिए जो एक बहुत पंच परिवर्तन में से कुटुंब प्रबंधन कार्यक्रम चलता है, वह अपने बच्चों के लिए चलता है। मैं माँ बाप को पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं? जो आप सब कुछ अपना कर्तव्य कर्म करो, लेकिन जैसा आप करोगे वैसे बच्चे से करते हैं। एक आप तो आरंभ करिए, रामचरितमानस पढ़िए। अरे कोई पढ़ाने के लिए हम भी बैठे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, अपनी संस्कृति को पढ़ाने के लिए आपको आचार्यों का अनुग्रह लेना ही पड़ेगा। इसलिए इसका भी बहुत अच्छा प्रकल्प चल रहा है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, घर घर गीता बच्चों से जोड़ा, उनका फ्राइम देखो। आज बच्चे मोबाइल में छोड़ रहे हैं, उनको ये भी चल रहा है। इसलिए मैं आप सभी से अनुग्रह करने जा रहा हूँ। आप और ये हम सभी का इतना गौरव का विषय है कि अब समय नहीं है, लग जाइए। जो समय शेष है वही समय विशेष है। हमारे किसी विशेष व्यक्ति कोई विशेष नहीं है। इसीलिए हम जो है चलें, और जब दर्शन होगा तो पूरा वैसा ही दर्शन होगा। आपके और हम सभी के मन में जो प्रश्न है वैसा ही होगा, लेकिन हम आरंभ करें, पहले से उलझे नहीं। ओम तत्सत हरिओम। उसका महत्व पर्यावरण संरक्षण का महत्व है। प्लास्टिक के फोल्डर का उपयोग नहीं करके ये एक संदेश, ये 2 विशेष सामग्री के प्रति जाता है, तो वो आपके समक्ष मैंने रखा है। आप सभी से निवेदन है कि आगे का कार्यक्रम बाइट और उसके लिए